Hello, students. We are reading chapter number 4 from the book Moments, and the name of the chapter is The Kingdom of Fools. In this chapter, we have read that it is the kingdom of fools where the king and the minister both are idiots. And when a thief broke into a rich merchant's house, uh, the wall of the old house collapsed on his head, and that killed him on the spot. And later, his brother registered a complaint to the king that the owner of the house is the culprit who had murdered his brother. And later, then bricklayer and then the dancing girls are also accused. Now we are on page number 4. It has fallen on a poor burglar and killed him. So the king is saying this to the dancing girl who is old now. बर्गलर है मीन्स रोबर कि वो जो वॉल थी वो पुअर बेचारे बर्गलर के ऊपर गिर गई एंड किल्ड हिम. यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन कि तुमने बेचारे एक बेकसूर इनोसेंट मैन को किल किया है. यू विल हैव टू बी पनिश कि तुम्हें सजा तो मिलेगी. शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड माई लॉर्ड वेट आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट. अब जो डांसिंग गर्ल है उसको भी याद आ गया है कि भाई उस दिन क्या हुआ था. सो शी सेज आई नो वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट कि क्यों मैं आ जा रही थी उस स्ट्रीट में से. आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी कि मैंने गोल्ड स्मिथ, कौन होता है गोल्ड स्मिथ? यस, हु मेक ज्वेलरी, सुनार को बोलते हैं कि मैंने उसको गोल्ड दे रखा था मेरे लिए ज्वेलरी बनाने के लिए. ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल. स्काउंड्रल हेयर मीन्स डिसऑनेस्ट करेक्टर कि वो सुस्त था और डिसऑनेस्ट करेक्टर का था. ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे. तो लेजी था, स्काउंड्रल था, दैट्स वाई ही वॉज गिविंग अगेन एंड अगेन एक्यूजेज कि अब दूंगा तब दूंगा, और इसी तरह सारा दिन वो एक्सक्यूज़ देता रहा. ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स. डांसिंग गर्ल इज सेइंग कि इसी वो मुझे सारा दिन अपने घर पर दर्जनों बार उसने बुलाया. दैट वॉज वैन दिस ब्रिकलेयर saw me कि तब इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा. इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट्स द डैम गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट कि मेरा फॉल्ट नहीं है, मेरी गलती नहीं है. ये तो डैम वर्ड इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एंगर. She is cursing the goldsmith that it is his fault. Poor thing, she is absolutely right, thought the king, weighing the evidence. Evidence here means proof. तो किंग कह रहा है कि बिल्कुल ठीक है, वो वे करता है, ऑब्जर्व करता है प्रूफ्स को. वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट एट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग एट वंस. तो किंग जो है वो समन इशू कर देता है कि कल्प्रिट को लेकर आओ, वो जहाँ पर भी छिपा हुआ है. द किंग्स बैलिफ्स हेयर मीन्स कोर्ट ऑफिसर्स सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ who was hiding in a corner of a shop when he heard the accusation against him. तो वो जो था किंग के जो बैलिफ थे, कोर्ट ऑफिसर थे, उन्होंने सर्च किया और जो अपनी शॉप के कॉर्नर पर छिपा हुआ था. एंड व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन है मीन्स एलिगेशन, जब उसके ऊपर इल्ज़ाम उसने जो लगे हुए थे वो सुने, एलिगेशन सुनी जब उसने. ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, उसके पास अपनी कहानी थी बताने के लिए. अब वो क्या स्टोरी बता रहा है? माई लॉर्ड ही सेड आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं गरीब गोल्ड स्मिथ हूँ. इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर कि ये सच है, मैंने इस डांसर को बहुत बार अपने दरवाजे पर बुलाया. आई गेव हर एक्सक्यूजेज, उसको बहाने भी लगाए. बिकॉज आई couldn't फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स कि मैं रिच मर्चेंट के ऑर्डर के कारण इसकी ज्वेलरी पहले फिनिश नहीं कर सका. दे हैड अ वेडिंग कमिंग, क्यों नहीं कर सका? क्योंकि मर्चेंट के घर पे वेडिंग थी. एंड दे वुडंट वेट, और वो वेट नहीं कर सकते थे. यू नो हाउ
impatient rich men are. तो ये एक सटायर भी है रिच पर्सन्स के ऊपर, रिच मैन के ऊपर, कि वो किस तरह से इम्पेशेंट होते हैं. Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? अब किंग पूछ रहा है कि वो रिच मर्चेंट कौन है, जिसकी फ्रॉम विच केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेंस ज्वेलरी, कि जिसने तुम्हें स्टॉप किया, रोका, ऑब्स्ट्रक्ट किया कि तुम इस पुअर वुमेन की ज्वेलरी ना बना सको. मेड हर वॉक अप एंड डाउन, सारा दिन वो आती जाती रहे. विच डिस्ट्रक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसकी वजह से ब्रिकलेयर डिस्ट्रैक्ट हुआ. विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल, जिसने वॉल को ख़राब बनाया. विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, जो अब एक बेचारे आदमी के ऊपर, इनोसेंट पर्सन के ऊपर गिर गई. कम टू नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स. एंड किल्ड हिम, कैन यू नेम हिम, और उसको मार दिया, क्या कि तुम उसका नाम बता सकते हो. द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर दैन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस whose wall had fallen. तो गोल्ड स्मिथ जो है वो मर्चेंट का नेम ले लेता है, और वो वही वाला ही मर्चेंट है जो कि ओनर ऑफ द हाउस है. नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कस, तो पूरा सर्कल में जस्टिस जो है वो न्याय घूम जाता है. थॉट द किंग, किंग सोच रहा है ऐसा. बैक टू द मर्चेंट, ये तो फिर से मर्चेंट पर आ गए. व्हेन ही वॉज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, रूडली समन्ड बैक, फायरसली, कि एग्रेसिवली, एंगर के साथ उसको कोर्ट में बुलाया जाता है. ही अराइव्ड क्राइंग, रोता हुआ आता है. इट वाजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ही इज डेड, आई एम इनोसेंट. तो वो कहता है कि मेरे फादर थे जिन्होंने ज्वेलरी ऑर्डर की थी, वो तो मर चुके हैं, मैं इनोसेंट हूँ, अब मेरा कोई कसूर नहीं है. बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली. डिसिसिवली हेयर मीन्स डिसाइडिंग, तो कंसल्ट करता है, सजेशंस लेता है मिनिस्टर से, और जो है वो डिसाइडेडली रूल करता है. इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, कि सच है कि तुम्हारे फादर ही मर्डरर हैं. ही इज़ डेड, मर चुके हैं. बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन उसकी जगह पर किसी को तो पनिश करना चाहिए. यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, कि तुमने जो भी इनहेरिटेड हेयर मीन्स टुक ओवर, कि तुम्हें जो भी कुछ मिला है अपने फादर से मिला है. हिज रिचेज एज वेल हिज सिंस, कि जैसे उसकी फादर की अमीरी तुम्हें मिली है, प्रॉपर्टी मिली है, उसी तरह से उनके जो सिंस थे, पाप थे, वो भी तुम्हें मिलेंगे. आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, कि मैं अब जान गया था जब मैंने पहले तुम पर नज़र डाली थी. दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि इस ड्रेडफुल हॉरिबल क्राइम के पीछे, हॉरिबल हेयर मीन्स ड्रेडफुल, क्राइम के पीछे तुम हो. यू मस्ट डाई, तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, डेथ सेंटेंस मिलना ही चाहिए. रेस्ट ऑफ द पेज विल बी डिस्क्राइब्ड इन द नेक्स्ट वीडियो.